ब्रेक के बाद और जैसा हमने आपसे वादा किया था, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ शंख बैनर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बैनर्जी साहब, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सबसे पहले मैं एबिटा मार्जिन्स पर ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि इस क्वार्टर जो है वो 30% प्लस का मार्जिन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके बावजूद FY26 का जो अनुमान है वो 27 से 28% की रेंज में रखा गया है। हमें बता सकते हैं इसकी क्या वजह है? क्या मार्जिन पे इम्पैक्ट देख रहे हैं आप सेकेंड हाफ में? सो थैंक यू, आपने मेरे को इनवाइट किया शो पे। पहली बात तो जो क्वार्टर टू के हमारा जो मार्जिन प्रोफाइल होता है यूजुअली पूरे साल का बेस्ट क्वार्टर होता है मार्जिन की तरफ से। तो ये जो मार्जिन परसेंटेज होता है ये एक्चुअली साल का रिप्रेजेंटेटिव मार्जिन नहीं है। और यूजुअली इसलिए हमारा H2 का मार्जिन, आप अगर हिस्टोरिक भी देखेंगे, H2 के मार्जिन हमारे रिलेटिवली लेसर होते हैं कंपेयर टू H1। इस साल भी वही ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वैसा ही चलेगा। इसीलिए ये 30.7% जो आया है वो सस्टेन नहीं होगा पूरे साल में। और 27 to 28% का गाइडेंस हम शुरू से देते आ रहे हैं और उसी रेंज में हम मार्जिन हमारा साल के एंड तक उस रेंज में रहेगा। चलिए, एक चीज़ और बनर्जी साहब, मतलब जिसकी काफ़ी चर्चा है और शायद मेरे ख्याल से आपसे बातचीत में हर बार इसकी चर्चा होती होगी, प्राइसिंग को लेकर किस तरह का आउटलुक आने वाले वक्त में आप दे पाए? देखिए, हमारे स्ट्रेटेजी में प्राइसिंग जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट लीवर है और इसको हम सोच समझ के ही इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अभी हमको ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं प्राइस इंक्रीज हम लोगों ने लिया नहीं है, और इसके पीछे हमारी एक स्ट्रेटेजिक रीजनिंग है। तो कंटिन्यूअसली हम तो देखते रहते हैं कि कॉस्ट, इनपुट के कॉस्ट हमारे कैसे हो रहे हैं, मार्केट का प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसे मूव हो रही है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि प्राइसिंग में कुछ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। एज ऑफ नाउ तो हमारा जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, और जो हमको जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से एटलीस्ट अगले 6 मंथ्स में प्राइस इंक्रीज लेने का तो अभी कोई प्लान हमारा नहीं है। एक और बड़ा ही की एरिया है, ख़ासतौर पे रेडियोलॉजी सर्विस, जिस पर बात करनी होगी। तो बेसिक रेडियोलॉजी सर्विस, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तो चालू ही है। एडवांस रेडियोलॉजी अंडर पायलट फेज में है। तो हमें ज़रा बताइए कि इस पूरे सेगमेंट में क्या प्लान्स हैं और क्या किसी तरह का मार्जिन में अंतर दोनों में? और साथ ही एक चीज़ और है, लैब टेस्ट और रेडियोलॉजी सेगमेंट का जो मार्जिन का फर्क है उस पर जरूर रोशनी डालिए। देखिए, हमारे ओवरऑल बिजनेस में आज जो रेडियोलॉजी करते हैं, बेसिक रेडियोलॉजी, उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी छोटा है। पर और गोइंग फॉरवर्ड भी ओवरऑल रेडियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन इमीडिएटली कोई बहुत चेंज नहीं होने वाला है। हमने एक पायलट शुरू किया है दिल्ली NCR में, जिसमें कि हम थोड़ा हाई एंड रेडियोलॉजी टेस्ट हमने शुरू किए हैं एक लोकेशन पे। और उस पायलट को पिछले ऑलमोस्ट 18 महीने से हम चला रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह की ग्रोथ है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है, डिमांड कहाँ से आएगी, क्या उसके लीवर्स क्या हैं। और पायलट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं कि एक दो और लोकेशंस पे हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो अभी इमीडिएट प्लान तो उसको कोई बहुत लार्ज स्केल पे लेके जाने का इमीडिएटली ऐसा कुछ प्लान नहीं है। जब हमारे ये पायलट्स हमारे कंक्लूड हो जाएंगे उसके बाद हम उस पर प्लानिंग करेंगे कि इसको एक्सटेंड अगर करना है तो कहाँ करना है, कैसे करना है, किस रफ्तार से करना है। तो वो अभी इमीडिएट होराइजन पे हमारे ये प्लान, रेडियोलॉजी, हाई एंड रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपेंशन करके ऐसा कोई इमीडिएट प्लान हमारा नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच बनर्जी साहब, अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आगे के क्वार्टर्स के लिए हमारी ओर से आपको, आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे थैंक यू। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के मैनेजमेंट से हमारी खास बातचीत। तमाम पहलुओं पर हमने